माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने की अनुमति दी है। 16वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सभी माननीय सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सदन में इस पर चर्चा का तीसरा दिन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी माननीय सदस्य यहाँ बोला है, मैंने किसी को नहीं टोका, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा अभिभाषण में भी आप मुझे कोई टोकेंगे नहीं। 22 जनवरी को 500 वर्षों का जो इंतजार था वो समाप्त हुआ और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम लला मंदिर की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हुई। केवल अयोध्या में नहीं, पूरे देश के हर गांव अयोध्या बन गया। हर मंदिर पर, छोटे से बड़ा मंदिर हो, गांव में सब जगह लोगों ने राम धुनिया बोली, हनुमान चालीसा पढ़ी और उसमें मैं करीब 20 गांवों में गया हूं। जो 1992 में कार सेवा में जो गए थे, उनका सम्मान समारोह मंदिर के चौपाल पे अध्यक्ष महोदय किया था। उसमें आपके विचारधारा के कार्यकर्ता भी थे। उनके भी आंखों में से आंसू आ रहे थे कि बड़ा दुर्भाग्य हमारा, हमारे नेताओं ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, लेकिन हमें गांव की चौपाल पे आना पड़ता है। हमने उनका भी सम्मान किया कि आप चिंता मत करो। अरे आप माननीय सदस्य, मैं कभी बोलता हूँ आपका नाम से मैं नहीं बोलूंगा, फिर बोलने के लिए आपकी अनुमति नहीं होगी। मैं नहीं बोलता, बीच में आप बोलोगे तो मैं सुनूंगा बहुत शांति से। आप बहुत वरिष्ठ है, बहुत सालों बाद आए आप। 20 साल बाद आए। मैं इस मौके पर देश के प्रधान सेवक का, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का, आरएसएस का एवं भारतीय पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं तो उन्होंने इस ऐतिहासिक आंदोलन में सक्रिय होकर काम किया है। यही नहीं, अभी शून्यकाल में आप माननीय सदस्य को पता है कि मुख्यमंत्री दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, सदन में पधारने वाले हैं। उसके पहले आपने यह हल्ला मचाया, ईआरसीपी का क्या होगा, जेजेएम में क्या होगा। ईआरसीपी योजना में जो 13 जिलों के लिए ये योजना थी, सदन के नेता ने घोषणा की, उन्होंने यात्रा निकाली, रोजाना यात्रा करते थे कि यदि केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं देगी तो राज्य सरकार अपने बलबूते पे इस योजना को पूरी करेगी। लेकिन आपकी गारंटी नहीं मानी जनता ने, और मोदी जी जब इस आए और उन्होंने गारंटी दी, हम इसमें कुछ संशोधन चाहते हैं, वो होने के बाद ही हम देंगे। लेकिन आप नहीं चाहते थे कि चुनाव के पहले योजना की घोषणा हो जाए। वोट बैंक के कारण आप दौड़ते रहे और यात्राएं करते रहे, और आज आप सुबह पधार के हंगामा करके इसको माहौल को खराब किया जाए। मैं इस योजना को लाने के लिए आदरणीय सदन के नेता आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। अभी आप इंतजार करो, अभी तो 2 महीने होने आए, 58 महीने बाकी है। इंतजार करो, इंतजार, और आगे और फैसले आएंगे। चलिए आप बोले। अध्यक्ष महोदय, मैं बोला करूंगा, उनके हल्ला करने से रुकूंगा नहीं मैं,
क्यों मैं निवेदन कर दिया, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। सदन के नेता है, विराजमान है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माई जगम परियोजना पर यह कई बार मैंने थपथपाई है, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है, जिस तरह से आपने ये योजना मंजूर कराई है उसी तरह से माई जगम परियोजना उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद की 1473 गांव का पेयजल योजना है। और इस योजना को जब यहाँ मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी, डीपीआर भी तैयार करवाई थी, लेकिन कुंभलगढ़ के 70 गांवों को जानबूझकर निकाल दिया। और इस योजना से जुड़े मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सरकार इस योजना को प्रारंभ करेगी और पूरा भी करेगी। इसी तरह या सदन में पिछले 5 साल में कम से कम 5 बार यह मैंने बात रखी है, कुंभलगढ़ का बेड़स नाका परियोजना जो 18 में स्वीकृत थी डीएमएफटी योजना में, और 19 में आपने आकर के उसको निरस्त कर दी। आपने देखा ये विधायक ये बेड़स नाका नहीं बनेगा तो चुनाव आ सकता है, लेकिन पहले से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत कर आया हूं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बेड़स नाका को सरकार स्वीकृत करेगी और इसका उद्घाटन भी करेगी। माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व में कई बातें हैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा कि 10 मिनट मेरे हो जाएंगे। 5 वर्ष तक आप आपस में लड़ते रहे और अभी सुबह एक आरोप और लगाया था प्रश्नकाल में, तो विधायक को गायब कर दिया प्रश्न। ये गायब करने की आदत तो आप लोगों की पड़ी हुई पिछले 4 साल से। पता ही नहीं चलता कब सरकार होटल में चली जाएगी। एक खेमा जाता था दिल्ली की तरफ तो दूसरा खेमा जाता था जैसलमेर की तरफ। 4 साल लगते रहे, 5वां साल आया और घोषणाओं का अंबार लगा दिया चारों तरफ। लेकिन अब ध्यान रख लेना, जमाना चला गया 30 साल। पहले का जमाना अलग था, जो गांव में पोट डाल करके वोट ले लेते थे, टंकी में जाकर वोट लेते थे। अब तो लोकतंत्र मजबूत हो गया है, जनता नेताओं से ज्यादा होशियार जनता हो गई है। कितना भी प्रयास कर लोगे, चुनाव में अटकंडे कर लोगे, लेकिन 5वें साल में जी कोई घोषणा करोगे तो जनता मानती नहीं है। अब हमारी सरकार ने है ना, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद इसीलिए इतनी जल्दी घोषणाएं हो रही, बड़ी बड़ी योजना को जल्दी हाथ में लो। 5वें साल में जब सारी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उद्घाटन। मैं अध्यक्ष महोदय एक बात रखना चाहता हूं, उसके बाद समाप्त करूं। 1 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट सर। आपको पता नहीं है सबसे ज्यादा नुकसान आपको क्यों हुआ, उधर क्यों गए आप? तुष्टिकरण की नीति के कारण गए हो। जुबेर खान जी, आप मेरे मित्र सुन लेना, मैं तो चाहता हूं आप जीतते रहे। आप जब भी जीतते जब आप ना पक्ष में देखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुंभलगढ़ में 23 सितंबर 2023 को केरवाड़ा कस्बे में मेवाड़ की गौरवमय धार्मिक परंपरा गौरी नृत्य, वो गौरी नृत्य चल रहा था। एक समाज विशेष के लोगों का जुलूस उधर आया। कभी भी 50 साल में उस रास्ते से वो जुलूस नहीं गया, लेकिन सरकार होने की वजह से वहां दंगा करने का प्रयास किया गया। यही नहीं है तो उसके नीति में तो आपको इनका जो उम्मीदवार था, एक दिन पहले वो जाके ज्ञापन देके आता है कि जो गलत बोले उनके गोली से उड़ा दो।
और दूसरे दिन जब हम जाते हैं वहां पर क्या बदलने के लिए, तो आप वहां पर आचार संहिता के 1 घंटा पहले सुरेंद्र सिंह पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, सुरेंद्र सिंह राठौड़ पर। क्या सुरेंद्र सिंह राठौड़ तुम्हारे मुकदमा से डर जाएगा? लेकिन जनता ने इसका जवाब दिया है कि आपने जो तुष्टिकरण किया है। और एक अंत में एक बात आपसे निवेदन करूंगा, कुंभलगढ़ आप स्वयं जानते हैं, इतिहास के जानकार हैं, अजय दुर्ग है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये जो गत विधानसभा गई 15वीं, पहली बार कुंभलगढ़ के किले में इन्होंने आजाद बनने की परमिशन दी। आजादी की बात कभी आजाद नहीं पड़ी थी, आजादी के पहले आजाद नहीं पड़ी गई थी। लेकिन इस तुष्टिकरण के कारण जनता ने आपको ठुकराया और आपको बताएगा वही बिराजे रहेंगे अगले 25 साल तक। बहुत बहुत धन्यवाद।